तो देखिए, आप में से काफ़ी लोगों ने टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लिया है। इस सवाल को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। अरेंज द फॉलोइंग 5 शीट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? यहाँ पर बात हो रही है आपके पंचकोश के बारे में। सवाल कहाँ पर आता है आपका? ये सवाल आता है आपका दिसंबर 2025 एजुकेशन पेपर के अंदर। ये जो सवाल आता है, आप देखिए, इसको आपको कई बार रिपीट किया जाता है। क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर आपको? देखो, ये आपकी बॉडी के अंदर कुछ शीट्स बताई गई हैं। ये बताया गया है किसके बारे में? इसको हम क्या बोलते हैं? 5 शीट्स को। इसको हम बोलते हैं आपके यहाँ पर पंचकोश। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पर इसको हम पंचकोश बोलते हैं। सिंपल सा निमोनिक जो है आपको ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। उसी के साथ साथ आपको एक और निमोनिक मालूम पड़ेगा आने वाले वीडियोस के अंदर, वो रहेगा आपका JSPT। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर देखिए, आपका जो निमोनिक है वो है आपका यहाँ पर APMVA। ठीक है, अब केवल आपका काम यहाँ पर ये है, आपको इसको मैच करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? अन्नमय आएगा। ये रहा आपका आंसर। खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा आपका आएगा यहाँ पर अन्नमय। ठीक है, फिर कौन सा आएगा आपका यहाँ प्राणमय, फिर आपका यहाँ दिया हुआ है P नेक्स्ट। ठीक है, फिर कौन सा आएगा आपका मनोमय, फिर आपका ये वाला आएगा, और फिर कौन सा आएगा? अच्छा, 2 जगह दिया हुआ है C। 1 मिनट, पहले आपका आएगा अन्नमय, तो C मार्क कर दिया। C आपको 2 जगह दिया हुआ है। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। क्या आपने देखा यहाँ पर NTA एजुकेशन का एक पैटर्न है? पहले आपको वो 2 एलिमिनेट कराता है। फर्स्ट और 3 आपके आंसर होंगे, कभी कभी आपके आंसर सेकंड 4 होंगे। तो ये भी एक पैटर्न है, इसको भी आपने आइडेंटिफाई करना है। एंड ये जो आपके 2-4 नंबर है आपको फ्री के मिलते हैं, इसको आपको उठाना है। ठीक है, ऐसे सवालों में आप गलती करोगे मतलब आप नहीं पास करोगे। ठीक है, ऐसे सवालों के अंदर कोई गलती करनी नहीं है, केवल आपको छोटा सा निमोनिक जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना है। निमोनिक क्या है आपका? APMVA। सबसे पहले क्या आएगा आपका? अन्नमय आएगा। अन्नमय के बाद कौन सा आएगा आपका? प्राणमय आएगा। ठीक है, यानी कि A आएगा। तो ये रहा आपका सही आंसर, थर्ड वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला आपका आंसर नहीं होगा। कौन सा रहेगा आपका आंसर? थर्ड वाला आपका आंसर है। उसके बाद देखिए अगला क्या बोल रहा है? E बोल रहा है मनोमय। मनोमय प्रॉपर मैच कर रहा है। फिर कौन सा बोल रहा है? V से विज्ञानमय। विज्ञान में आपका आ चुका है D यहाँ पर, और फिर अंत में कौन सा आएगा आपका? आनंदमय। ठीक है, तो जो आपको आनंद की प्राप्ति होगी वो कहाँ पर होगी? सबसे एंड में होगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। थर्ड इसका जो आंसर है वो यहाँ पर आपके लिए सही हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ठीक है, चेतना के निम्नलिखित 5 आवरणों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। प्राणमय, आनंदमय, सिंपल सा निमोनिक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, APMVA। अब हिंदी में आप क्या करें? आप ट्राई करें कि इंग्लिश में स्विच करने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा? अन्नमय, यानी C पहले आएगा। 2 ऑप्शन हट जाते हैं आपके यहाँ से। फिर कौन सा आएगा प्राणमय, A, ये रहा आपका आंसर। फिर आएगा आपका मनोमय, E, ये यहाँ आ चुका आंसर। फिर कौन सा आएगा आपका? D आएगा विज्ञानमय के लिए, और अंत में कौन सा आएगा? अंत में आएगा आपका आनंदमय। ये आपके जो है पंचकोश की जो थ्योरी है, ये कहाँ से ली गई है? कौन से उपनिषद के अंदर? क्योंकि आपको देखा गया है सवाल, आपको उपनिषद से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो आपके आने वाले अपकमिंग सेशन के लिए दिसंबर 26 के आपको क्वालिफाई करने के लिए ये चीज़ काम आएगी। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा नॉलेज, इसको कहाँ से लिया गया है? इसको लिया गया है मांडुक्य उपनिषद से या फिर तैत्तिरीय उपनिषद से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको क्या समझना है कि कौन से उपनिषद से लिया गया है? 2 प्रकार के होते हैं, एक है आपका यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद, और एक है आपका कौन सा? एक है आपका यहाँ पर मांडुक्य उपनिषद। ठीक है, 2 प्रकार के उपनिषद हैं। उसी के साथ साथ कितने वेद हैं आपके? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये भी आपको ध्यान रखना है। एंड हम बात करेंगे एक और चीज़ के बारे में, वो क्या है? वो है आपकी लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। क्या है आपकी? वो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो भी आपको ध्यान रखना है। यानी चेतना की 4 अवस्थाएं की बात है। और जो आपको निमोनिक बताया है JSPT, वो भी आपको काम आएगा, और इस सवाल को भी आप देखोगे आने वाले वीडियोस के अंदर। ठीक है, और आपके लिए पेपर काफ़ी इजी हो जाएगा। J से आएगा आपका जागृत अवस्था, S से आएगा आपका स्वप्न अवस्था, P से आएगा आपका प्रज्ञ अवस्था, और T से आएगा कौन सा आपका? वो आएगा आपका तुरीय अवस्था। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बात करें अगर हम आपकी ये चेतना के निम्नलिखित 5 क्या दिया हुआ है? आवरणों। ठीक है, 5 शीट्स की जब भी बात आएगी तो क्या ध्यान रखना है? इसको कहाँ से लिया हुआ है? इसको लिया हुआ है आपके तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर से। कहाँ से लिया हुआ है इसको लिया हुआ है आपके तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर से। और अगर हम बात करें आपका JSPT जो निमोनिक चलेगा, आपका सवाल आएगा आने वाले वीडियोस में, आपको मालूम पड़ेगा जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, प्रज्ञ अवस्था, तुरीय अवस्था, ये जो आपको मिलता है कहाँ से मिलता है? ये आपको मिलता है मांडुक्य उपनिषद से। दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। हम सॉल्व क्या कर रहे हैं? आपका दिसंबर 25 का सवाल। ये जो 5 स्टेजेस हैं आपको ध्यान रखना है। इसका निमोनिक क्या है? निमोनिक रहेगा आपका APMVA। ठीक है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इसको याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि आपका यहाँ पर APMVA, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसको एनकोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सवाल सॉल्व किया आपका हमने 5 शीट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, और ये जो आपके PYQs हैं रिपीट होते हैं, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अगर आपने इसके पहले वाला पार्ट नहीं देखा है, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, एक आपका RMSA और दूसरा आपका सर्व शिक्षा अभियान,
दोनों कब आ रहे हैं आपके, एंड हो रहे हैं 2018 में, और इन दोनों को मर्ज करा के क्या बनाया जाता है वो अगर आपको पढ़ा हुआ है, याद है आपको, तो नीचे यहाँ पर कमेंट करना ज़रूर आप यहाँ पर ध्यान से कमेंट करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने यहाँ पर श्योर शॉट किए हैं 2 नंबर। निमोनिक आपको जो ध्यान रखना है वो कौन सा है, वो है आपका APMVA, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अभी जो आपने सीखा है इसके आधार पर आप पिछले वीडियो के अंदर 2 सवाल सॉल्व किए दिसंबर के, इस वीडियो में 1, और अभी आप एक और करोगे सॉल्व खुद से, और आपको बन जाएगा बड़े आराम से 50-50 तक आप पहुंच जाओगे। उसके बाद आपका नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो आपका है वो आपको मदद करेगा। नहीं है आपको बेसिक नॉलेज, कोई बात नहीं, प्रॉपर वीडियोस देखिए, फॉलो करिए रेगुलरली, एंड आपको मालूम पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा जो माहौल है वो किसने सेट किया हुआ है, आपके PYQs ने सेट किया हुआ है। इसको अगर आप प्रॉपरली लगाते हो समझ के, पूरा डिटेल में भी नहीं जाना है, कोई किताब भी नहीं पढ़नी है, केवल आपको स्मार्टली जो ट्रिक के साथ आपको जो है एनकोड करना है दिमाग के अंदर, एंड पेपर आपका नेट GRF आपका बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। 200 नंबर आपको लाने हैं, वो आपके कभी भी किसी भी सेशन के अंदर बड़े आराम से आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगला जो सवाल है वो इसी पे बेस्ड है कि क्या आपने हमारी वीडियो देखी हुई है। पंचशील, पंचकोश, पंचमहाभूत, पंचमहाव्रत, अभी हमने सॉल्व किया किसके ऊपर, पंचकोश के ऊपर हमने सॉल्व किया अभी। APMVA उसका निमोनिक था, ठीक है। तो पंचकोश जैसे ही आपने पढ़ा, दिमाग में तैत्तिरीय उपनिषद घुस जाएगा, यानी B के साथ 1 जाएगा। कहाँ मिल रहा है आपको, 2 जगह मिल रहा है। अब इसका जो सही आंसर है, नीचे आप यहाँ पर कमेंट ज़रूर करें कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। पंचमहाभूत कहाँ देखने मिलते हैं, पंचमहाव्रत कहाँ देखने मिलते हैं, पंचशील कहाँ देखने मिलते हैं, ठीक है। तब क्यों ज़रूरी है आपको केवल इतना जानना कि किसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, इतना भी अगर आपको पता है 2 नंबर आपको बड़े आराम से फ्री के मिल जाएंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हो, ठीक है। हो सकता है शायद इस वीडियो के पहले आपको इनके बारे में नहीं पता था, पंचकोश के बारे में, कहाँ से लिया हुआ है, कौन से उपनिषद से लिया हुआ है। तो अभी आपको तैत्तिरीय भी पूछ लेगा तो वो भी आपसे बन जाएगा, एंड दिसंबर 26 में कोई डिफिकल्ट सवाल आएगा तो उसको भी आप बड़े आराम से केटर कर लोगे। और अभी देखो यहाँ पर ये जो सवाल है ये सेम रिपीट हुआ है कहाँ पर, आपके इसी पेपर के अंदर, यानी कि आपको आई होप एक ट्रेंड समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। अभी तो केवल स्टार्टिंग है, आगे आगे आप देखो आपको केवल समझ में आ जाएगा। ना आपको किसी किताबों की ज़रूरत है, ना आपको किसी AI की ज़रूरत है, ना आपको एक्सेट्रा किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। आपके पास केवल क्या होने चाहिए, PYQs, ठीक है। ये अगर आपके पास होंगे आपका काम बड़े आराम से बड़े इजीली हो जाएगा। एंड आने वाले समय में आपको जो है, अगर आप चाहते हो यूनिट वाइज PYQs लेना तो वो भी आप ले सकते हो। चैनल पे नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ संपर्क करके आप जो है यूनिट वाइज PYQs जिन लोगों के पास नहीं है उसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ई-बुक। फिलहाल यहाँ पर देखिए ये जो सवाल है आपका, पंचमहाव्रत किस में काम आता है, योग में आता है, जैनिज्म में आएगा, बुद्धिज्म में आएगा। केवल आपको इतना मालूम होना चाहिए। और इसका आंसर भी कहाँ छुपा हुआ है, इसका आंसर भी आपके इसी पेपर के अंदर छुपा हुआ है। और आपको जान के बहुत शॉकिंग लगेगा यहाँ पर कि पेपर आपके लिए NTA बहुत ईजी सेट कर रहा है, ठीक है। उसको केवल ये मालूम करना है कि ये जो बच्चा है ये इस चैनल की वीडियोस देखता है कि नहीं, उसको मालूम है कि नहीं, PYQ कितनी बार लगाना है, क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए पंचकोश दिया हुआ है। पंचकोश कहाँ मिलेंगे आपको, उपनिषद के अंदर मिलेंगे। कौन से वाले के अंदर, तैत्तिरीय में मिलते हैं आपको APMVA वाला। और JSPT कहाँ मिलता है आपको, जागृत स्वप्न प्रज्ञा तुरीय अवस्था। ये कहाँ मिलती है आपको, ये मिलती है आपको मांडुक्य उपनिषद के अंदर। दोनों इंपॉर्टेंट है, सवाल आपको कभी भी पूछ लेगा। अब देखो पंचमहाव्रत योग में आएगा, जैन धर्म में आएगा, बौद्ध धर्म में आएगा। इसका आंसर आप अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करो, या तो सेकंड आंसर है या फोर्थ। अब देखो यहाँ पर एक और पैटर्न चला है, ठीक है। पैटर्न क्या चला है, अभी आपको ये पता है कि पंचकोश के साथ इस दुनिया में अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको पता है इसके अलावा कहीं भी मैच नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो क्या बताया था आपको यहाँ पर, आपके इस NTA UGC नेट एजुकेशन में ये पैटर्न आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी। अब देखो इसके पूर्व जो हमने सवाल सॉल्व किए वहाँ पर या तो 1 आंसर होता था या फिर 3। अब यहाँ पर देखो या तो 2 आंसर है या 4। लास्ट वीडियो में आपको ये चीज़ सेम चीज़ बताई थी, एंड यहाँ पर देखो आपको देखने को मिल रहा है। आपके लिए एग्जाम कितना ईजी हो गया है आप स्वयं देखिए। अब पंचमहाव्रत जैन धर्म में आता है, बौद्ध में आता है, योग में आता है, किस में आता है ये आपको ध्यान रखना है। पंचशील कहाँ मैच करेगा, पंचमहाभूत कहाँ करेगा, और पंचमहाव्रत। अब पंचमहाव्रत को देखो आंसर आपका छुपा हुआ है कहाँ पर, आपका इसी पेपर के अंदर छुपा हुआ है कहाँ पर, एक और सवाल के अंदर। अब देखिए कहीं और से नहीं ला रहे हैं, दिसंबर 2025 का अगर आपने एग्जाम दिया आपको पता है यही सवाल आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पंचमहाव्रत। तो अगर आपको ये आंसर बनता है तो बट ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर आपका मैच द फॉलोइंग का आंसर भी आपको बनेगा कि ये जैन धर्म में है या बौद्ध में है या योग में है। क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हो, अगर आपने पंच महाव्रत के बारे में नहीं पढ़ा है, आपने 4 नंबर यूं ही छोड़ दिए हैं, ठीक है। अन्नमय प्राणमय तो चलो आपको बता दिया, पंचकोश कहाँ देखने मिलता है आपको देखने मिलता है उपनिषद में, ये तो सीख लिया आपने वीडियो से। लेकिन
आपका जो बेसिक नॉलेज है कि पंच महाव्रत कहाँ देखने मिलता है, जिसके अंदर अहिंसा, ब्रह्मचर्य, योगासन और सत्य। देखो यहाँ भी योग लग गया, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। इसमें से कौन सा नहीं है वो तो आंसर आपको करना ही है, आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे, उसी को लिंक करके इसको करेंगे, तो 4 नंबर आपके और मुफ्त के आपको फ्री के मिल जाएंगे। केवल आपको इतना इनकोड करना है, आपकी लाइफ काफ़ी आसान है। इस पे बेस्ड आप आने वाले और कई सारे सवाल भी बड़े आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पंच महाव्रत कहाँ पर होता है, कौन से धर्म में होता है, जैन में होता है, बुद्ध में होता है। जो भी आपको लगता है सही आंसर, इसको आप नीचे कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें, ताकि आपको याद रहेगा कि यस उस दिन हमने ये वीडियो देखी थी, वहाँ से कमेंट किया था। एंड अभी आपको जो है अगली बार जो आप वीडियो देखोगे, आपको समझ में आएगा कि क्या आपका आंसर सही था या आपका आंसर यहाँ पर गलत था। पेपर बहुत ही आसान है, यूजीसी नेट एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। केवल आपको छोटी छोटी निमोनिक्स, छोटे छोटे हैक्स जो है आपको ध्यान रखने हैं, एंड आपका एग्जाम क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे आप ही के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि पंच महाव्रत किस धर्म के अंदर आता है। एंड अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपस में लिंक है। केवल अगर आपने PYQ वीडियोस देख लिए हमारे यूनिट वाइज, ईयर वाइज, जो भी आप देख रहे हो रेगुलर फॉलो करना है। इसका आंसर आपको कुछ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहा है, थीम सेट है पूरी यहाँ पर। अरेंज द फॉलोइंग 4 पोजीशंस ऑफ सोल फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ। पहले से 4 जमाना है, क्या निमोनिक आपने रटा हुआ है, याद है आपको, JSPT, इसको मारो, खत्म करो। जागृत, स्वप्न, तुरीय, प्रज्ञ, इसको जो भी है उस ऑर्डर में मार्क करो। सही आंसर आपका आपके सामने है। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और हम आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने को बोलेंगे भी नहीं। केवल आपको ये बोलेंगे कि आप जो है प्रॉपरली PYQs लगाओ, फॉलो करो और एग्जाम को फटाफट क्लियर करो। टाइम वेस्ट अपना मत करो, क्योंकि आपको जो है प्रमोशन के लिए, इस की चीज़ों के लिए आपको जो है नेट और JRF के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। आत्मा की निम्नलिखित 4 स्थितियों को प्रथम से चतुर्थ तक व्यवस्थित करना है। जागृत, तुरीय, स्वप्न, प्रज्ञा दिया है। JSPT इसका निमोनिक है। खेल खत्म होता है यहाँ पर। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए कि JSPT के साथ साथ कौन से उपनिषद से है वो भी आपको मालूम है। केवल आपने क्या किया, पिछली वीडियो को आपने प्रॉपरली फॉलो किया हुआ है, आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाती है। कौन से उपनिषद से है, ये आपका है मांडुक्य उपनिषद से। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। 3, 4, 6 नंबर आपने यूं ही प्राप्त कर लिए हैं, 8 नंबर यूं ही प्राप्त कर लिए हैं आपने जैनिज्म, बुद्धिज़्म, उपनिषद और योग के बारे में। इसी प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो पसंद आ रही है लाइक करिए, और टेलीग्राम पे अपडेट्स के लिए, लेक्चर्स के लिए, वीडियोस के लिए ज्वाइन हो जाइए फटाफट। थैंक यू। लिंक कहाँ मिलेगा, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। आप देख रहे हो UGC नेट एजुकेशन का सवाल 2025 का सवाल किया था, अब देखो कहाँ आ चुका है आपका। ये आपका जून 25 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दिसंबर 25 में जो पढ़ रहे हो वो आपको जून 25 में काम आ रहा है, आगे भी आपको जून 26 में। अब यहाँ तो एग्जाम हो चुका है, दिसंबर 26 में आपको काम आएगा, क्योंकि सारे सवाल आप जो है पहले से लगाकर बैठे होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।